इष्ट एक हो। इष्ट कितने हो? एक हो। वही राम है, वही शिव है, वही कृष्ण है, वही हनुमान जी है। वो निराकार, जब हम जैसा देखते हैं वैसा हमारे लिए प्रकट हो जाता है। और जब तक ईश्वर एक नहीं मानेंगे, एक इष्ट नहीं होगा, तब तक हमारे सामने प्रकट होने वाला भी नहीं। ऐसा नहीं कह रहे कि आप महाराज, क्योंकि आजकल लोगों को भगवान, मंदिर बदलने में टाइम नहीं लगता है, वो जल्दी भगवान बदलते हैं लोग। आज इनको पूज लिया, इनको पूज लिया। अरे पूजो सबको, सबकी पूजा करते हैं, पर ईश्वर तो, इष्ट तो एक ही होता है। गोस्वामी जी आप ध्यान देना, वृंदावन गए तुलसीदास जी भगवान कृष्ण के मंदिर में, तो किसी ने कहा कि प्रणाम करो। बोले कहूं कहां छवि नाथ की भले विराजे नाथ, पर तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण ले हाथ। बोले ये वही राम है जो कृष्ण अवतार में प्रकट हुआ। बोले भले ही कृष्ण ये वही राम होगा, पर इनके हाथ में बंशी है, और जिनके हाथ में बंशी है उनको प्रणाम नहीं करूं। अगर इनके हाथ में धनुष बाण होंगे तो दंडवत प्रणाम करूंगा महाराज। और कित मुरली कित चंद्रमा कित गोपियन के साथ, और अपने जन के कारण कृष्ण बने रघुनाथ। यही प्रसंग मीराबाई के साथ हुआ। किसी ने मीरा से जाकर कहा, मीरा राम जी आए हैं, दर्शन कर ले। मना कर दिया, नहीं मिलना है राम जी से। क्यों? तू तो कह रही है राम के लिए दुनिया छोड़ी, परिवार छोड़ा। वो राम आया है, राम जी से देना लेना नहीं है मेरा। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। बस ये विश्वास, जिसको मैं मान रहा हूं, जिसकी मैं पूजा कर रहा हूं, वो सबसे श्रेष्ठ है। फिर जब तक ये विश्वास मन में नहीं आएगा, तब तक मन भटकता रहेगा, तब तक इष्ट प्रबल नहीं होगा। महाकाल मंदिर, रामचरितमानस उत्तरकांड, महाकाल मंदिर के गर्भगृह में श्री काग जी महाराज कह रहे हैं गरुड़ जी महाराज से, एक समय जब महाकाल मंदिर में भगवान भोलेनाथ के सामने में बैठा था, तो मेरे गुरुजी उस समय आए गरुड़। और हे गरुड़, मेरे गुरुजी ने आकर कहा, जिस भोलेनाथ की तू पूजा करता है वो भोलेनाथ राम की पूजा करता है। और जब मेरे गुरु ने कहा कि मेरा भगवान राम की पूजा करता है, उस समय मेरा हृदय दारुण अग्नि में जल उठा महाराज। क्यों? क्योंकि मैं जिसकी पूजा करता हूं वो सबका पिता है, बाकी सब उसकी संतान है। फिर और ये मेरा भरोसा, ये कागजी का संवाद लिखा है मानस में, पढ़ना महाराज। इतनी प्रबलता अपने ईश्वर के प्रति होना चाहिए। मैं जिसकी पूजा करता हूं वो सबसे श्रेष्ठ है, फिर बाकी सब उसके अनुचर है महाराज। और जब तक ये विश्वास नहीं होगा, तब तक भगवान नहीं मिलेगा। ये लिखित है। मैं जिनकी पूजा सबकी करो, लिखा है ना बाबा ने कवितावली में, गाइए गणपति गजवंदन। लिखा है ना कवितावली में, क्या लिखा है कि गणपति भगवान को प्रणाम करता हूं, पार्वती माता को प्रणाम करता हूं, शंकर जी को भी प्रणाम करता हूं। ये वही है जो कृष्ण को प्रणाम नहीं कर रहे थे। किसी ने कहा यहां प्रणाम क्यों कर रहे हो? बोले जहां जिसकी पूजा होगी वहां पूजा देनी पड़ेगी। पर मांग क्या रहे हैं ये सिखा रहा है। इन्होंने गणेश जी को प्रणाम किया, दुर्गा जी को प्रणाम किया, शंकर जी को प्रणाम किया, पर आगे की लाइन में क्या मांगा उनसे? मांगत तुलसीदास कर जोरे बसऊ राम सी मानस मोरे। गणेश जी से ये नहीं कहा कि धन दे दो, गणेश जी से ये नहीं कहा कि आपकी कृपा दे दो, नहीं चाहिए, मुझे मेरा राम चाहिए। गणेश भगवान कृपा करो, मेरे मन में मेरे सिया रामचंद्र भगवान सिया माता के सहित हृदय में विराजमान हो जाए, तो मेरी पूजा, मेरा जीवन सफल हो जाए महाराज। आप कृष्ण प्रेमी हैं, शिव मंदिर में जाओ, शिव जी की सेवा करो और कहो शिव जी से, शिव जी आप दाता हैं, ओढ़र दानी। जिस प्रकार गोपियों की आंखों में आंसू थे कृष्ण के लिए, वो आंसू मेरी आंखों में आ जाए कृष्ण के लिए। आप शिव प्रेमी हैं, कृष्ण मंदिर में जाओ, कृष्ण भगवान को प्रणाम करो और कृष्ण भगवान से कहो, हे ठाकुर जी आप कृपा कर दो, इतनी कृपा कर दो कि मुझे मेरा भोलेनाथ मिल जाए। तो आपकी भक्ति पक्की है। जब तक ये भक्ति नहीं होगी, तब तक भगवान प्रकट होने वाला नहीं है। इसे कहते हैं इष्ट। जिसे शास्त्र में यहां तक कहता है, जिस प्रकार एक पतिव्रता नारी अपने देवता के प्रति जो भाव रखे, बाकी सभी रिश्ते को निभाती है,
पर देवता देवता होता है। वैसे ही एक साधक का अपने ईश्वर अपने इष्ट के प्रति इतना विश्वास होना चाहिए, तो भक्ति पक्की है। कहो हर हर महादेव। समझ में नहीं आ रहा है? हाँ करो, नहीं भी आ रहा तो भी हाँ करो।